हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ्स का 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको रीड करके बताऊंगा और आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। तो अभी चलो पहले पेपर देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है और इनका टोटल मार्क्स वेटेज है 5 मार्क्स। तो फर्स्ट वन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज। तो अभी आपको उसका सर्कमफेरेंस निकालना है जिसका डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर। ओके, और ये सेकेंड है द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ अ फैक्टर ऑफ डैश कैन बी रिटर्न एज 7 इंटू 13 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। थर्ड है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर इज। तो अभी आपको यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो आपको अगर साइड का फॉर्मूला पता होगा जो हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपको पता होगा तो आप वो इजीली फाइंड कर सकते हो। अनु एंड प्रिया इन्वेस्टेड 2,100 rupees and 3,500 respectively to start a business. The ratio of their investment was। तो अभी रेशियो के लिए आपको पता है क्या करते हैं, तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को ऊपर नीचे लेके। तो अभी ये भी वीडियो में पूरा डिस्कस हो चुका है। तो अगर आपका वो मिस हो गया रहेगा तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए पूरा एक्सप्लेनेशन, और फिर ये पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। और प्लेलिस्ट के अंदर सारे ऑर्डर वाइज हमने डाले हुए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कीजिए। द हाइपोटेनियस ऑफ द गिवन ट्राइंगल एल एम एन इज। तो अभी यहाँ पे ये ट्राइंगल है, इसका हमें क्या ढूंढना है, हाइपोटेनियस क्या है। ओके, तो आप ये देख लेना। अभी यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन बी में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ फॉल्स। तो अगर यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू लिखना है बस, और अगर फॉल्स है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट हमें लिखना है। तो अभी फर्स्ट है in direct proportion product of the given quantities remain constant. Second है the measure of the semicircular arc is 360 degree. Third है in the fixed deposit account a depositor deposits a certain amount for a fixed period of a time in the bank. Fourth है a square b minus ab is equal to ab ब्रैकेट में a minus 1. Each face of a cuboid is a square. यहाँ पे सी सेक्शन में दिया हुआ है डू एज डायरेक्टेड। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 900। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, इजीली अगर आपने पूरा प्रिपेयर किया होगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व सिक्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना है। इफ द प्रिंसिपल is equal to 5,000, interest is equal to 530, then amount। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट से आपको वो ढूंढना है कि अमाउंट टोटल कितना है। यहाँ पे हमें करना है कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो अभी आपको ये फिगर का पूरा पैरामीटर ढूंढना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है पता होगा, पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें पूरे साइड्स का एडिशन करना पड़ेगा। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो अभी आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे रेडियस अगर 4.5 है और फिर डायमीटर क्या होगा, और डायमीटर आपको पता होगा कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, अभी यहाँ पे देखना है, मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है क्वेश्चंस। तो आपको ये भी एक टाइप से फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ही है, पर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है तो ये और सिंपल हो गया। इफ द एवरेज ऑफ द नंबर इज 23, 24, 25, x 27, 28, 29 इज 26। तो अभी ये इन नंबर्स का एवरेज क्या है 26, देन वैल्यू ऑफ x इज। तो अभी आपको क्या करना है, अगर इन नंबर्स का जो एवरेज है वो 26 है, तो आपको ढूंढना है यहाँ पे x का वैल्यू क्या है। द स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल, और इसके ब्रैकेट के अंदर दिया 9 माइनस एक्स इज अमंग्स द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर डैश इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो अभी यहाँ पे आपको ढूंढना है क्या, पाइथागोरस थ्योरम से आपको ढूंढना है पाइथागोरन का ट्रिपलेट कौन से है। इफ आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी आर करस्पॉन्डिंग
arcs of the circle and m bracket arc AXB is equal to 140, देन हमें क्या ढूंढना है, मेजर आर्क AYB क्या है. If the interest on 1700 is 340 for 2 years, अगर इंटरेस्ट के ऊपर 340 रुपीज 2 ईयर्स में दिया है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी. तो हमें अभी यहाँ पे ढूंढना है पर एनम, मतलब हर साल में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भरना पड़ा परसेंटेज के हिसाब से. सॉल्व द फॉलोइंग एनी 5. तो अभी यहाँ पे आपको ऑप्शनल देंगे, एनी 5 एनी 3 ऐसे रहता है. इफ 42 cows graze a pasture in 12 days, how many days will 72 cows take to graze the same place? तो अभी यहाँ पे 42 थे और यहाँ पे 12 डेज लगा, तो अगर 72 रहेंगे काउस तो कितने डेज लगेंगे. ये बहुत ही सिंपल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा. फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द बेस 4.8 सेंटीमीटर. अभी हमें एरिया ढूंढना है ट्रायंगल का, तो उसका बेस है 4.8 सेंटीमीटर और हाइट है 3.6 सेंटीमीटर. तो ये भी बहुत इजी सम से इजीली हो जाएंगे. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल P is 90 degree if LPQ is equal to 24 सेंटीमीटर and length of PR is equal to 10 सेंटीमीटर. तो हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ QR. तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा. यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ 56 into 46. अभी यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट का एक आया हुआ है. रीना डिपॉजिट 15,000 इन अ बैंक एट ₹9% पर एनम फॉर 2.5 years. What is the total amount that she will receive? If the circumference of a circle is 220 सेंटीमीटर, find its radius. तो ये भी बहुत सिंपल है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और उससे हमें क्या ढूंढना है, रेडियस. सॉल्व द फॉलोइंग. तो अभी इसके अंदर हमें any2 करना है 3 में से. यहाँ पे है फर्स्ट वाला, शीला प्रैक्टिस स्किपिंग विद अ रोप ऑल 7 days of a week. The number of the times she jumped the rope in 1 minute every day is given below. Find the average number of the jumps per minute. तो अभी यहाँ पे उसने नंबर ऑफ द जंप्स कितने किए हर दिन में वो दिया हुआ है. ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज नंबर ऑफ जंप्स पर मिनट. तो यहाँ पे ये एवरेज के अंदर दिया हुआ है, आपको बराबर नंबर प्लेस करने हैं फॉर्मूला के हिसाब. अभी फॉर्मूला का पैटर्न भी दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल है, इजीली आ जाएगा ये भी. Umesh deposited 12,000 at 9% compounded in a bank for some year. At the end of the period, he had received altogether 17,400. For how many years had he deposited his money? तो यहाँ पे भी आपको ये पैटर्न दिया हुआ है कि फॉर्मूला किस टाइप से अरेंज होगा और आपको कैसे फाइंड करना है. The surface area of cube is 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स साइड. तो अभी हमें यहाँ पे दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हमें उससे ढूंढना है उसका साइड. तो यहाँ पे भी पूरा पैटर्न दिया हुआ है जिस हिसाब से फॉर्मूला है, बस आपको नंबर अरेंज करके लिखना है. सॉल्व द फॉलोइंग any2. तो इसके अंदर भी 3 में से आपको any2 ही सॉल्व करना है. अ क्लासरूम इज 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई. Find the sum of area of its floor and 4 walls. A फोर्थ रूट माइनस B का फोर्थ रूट. तो आपको ये अभी फैक्टराइज करना है. एंड इफ द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड करना है द लेंथ ऑफ ईच साइड. सॉल्व द फॉलोइंग any1. तो अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है दोनों में से कोई एक. इन द एडजॉइनिंग फिगर टेक एनी वैल्यू फ्रॉम x, y and z एंड चेक वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट. तो अभी यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है x, y और z और आपको चेक करना है कि वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट. चूज एनी 5 नंबर फ्रॉम 51 to 70 एंड फाइंड देयर एवरेज.
तो अभी कोई भी नंबर 51 टू 70 के अंदर रैंडम कोई भी 5 नंबर्स लेने हैं और उसका एवरेज निकालना है। सॉल्व द फॉलोइंग एनी टू। तो अभी यहाँ पे 3 दिया हुआ है और आपको एनी टू सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ द चपातीज कंज्यूम्ड बाय 30 चिल्ड्रन इन अ हॉस्टल इज गिवन बिलो। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस कोर्स। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना के आपको क्या करना है, नंबर ऑफ चपाती का ये दिखाना है। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल सारे क्वेश्चंस है। यूज एन एक्सपेंशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक्सपेंशन फॉर्मूला से आपको ये दोनों का वैल्यू ढूंढना है। द पोल इज ब्रोकन डाउन at a height of 9 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 40 meters from the base of the pole. Find the original height of the pole. तो ये भी आपको अगर पता होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं इसको। तो अगर कोई भी सम्स में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्लेलिस्ट में पूरा सब मटेरियल रेडी है, जाके एक बार देख लो, आपको पूरा डाउट्स जो भी है सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये पूरा पेपर है ये सॉल्व करके चाहिए तो उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसीलिए आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।